हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिटकॉइन अपडेट्स। आज की वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करता हूँ हम लोग सब खैर खैरियत से होंगे। इनफैक्ट बहुत ज़्यादा आप लोग खुश होंगे क्योंकि बिटकॉइन यहाँ पे आपके पास ऑलमोस्ट $57,000 की तरफ जो है वो जा चुका है। अब यहाँ पे जो लोगों के अंदर मेन चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं उसमें से 3-4 मैं आपको मेंशन कर देता हूँ। एक ये कि मेरा ऑल्ट कॉइन क्यों यहाँ पर पंप नहीं हो रहा। लोगों को फोमो हो रहा है कि मार्केट इतनी ऊपर निकल गई और कुछ लोगों ने मिस किया है कि हमने बाय नहीं किया कुछ। अब हम यहाँ पर क्या करें, क्योंकि चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने मेरी भी नहीं सुनी, तुमने इथेरियम बाय नहीं किया, अब मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ कि अब तुम लोगों को करना क्या है। ठीक है, और मेरी बात गौर से सुनना, अपनी मत चलना इसके अंदर। अब थोड़ा सा सुन लेना। अगर तुम लोगों ने एथेरियम, पीएचबी, मैंने कितनी ऐसी कॉल्स थी कि बीटीसी की सिर्फ इतनी सी रैली के अंदर मैंने 2x 3x उन कॉल्स के अंदर हम लोग ऑलरेडी कर बैठे हुए हैं। अब तुम लोगों को क्या करना है मैं तुम लोगों को बताता हूँ, सिंपल। अब सिर्फ मेरी सुनो, ठीक है, रेडी हो जाओ सारे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज, इंपॉर्टेंट चीज वो ये कि तुम लोग सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो। आज की वीडियो का लाइक हम रखते हैं हम लोग 800 लाइक्स हुए तो हम लोग कुछ गिव अवे करेंगे आने वाली वीडियो के अंदर। ठीक है, तो लाइक करो सारे के सारे और सब्सक्राइब कर दो फास्ट। 5 सेकंड में तुम लोगों को टाइम दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5। आई होप सबने जो है वो लाइक सब्सक्राइब कर दिया होगा। अब वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बीटीसी यहाँ पे 57 के यहाँ पे जो है वो पंप हुआ है। कल की वीडियो अगर आप मेरी जाकर देखो, इनका आप टाइटल देखो, आपको आइडिया हो जाएगा। कल हमने वीडियो बनाई थी ऑल्ट कॉइन्स के हवाले से कि यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स यहाँ पे कब पंप होंगे। ठीक है, एक तो रीजन लोगों का ये कि उनका ऑल्ट कॉइन पंप क्यों नहीं हो रहा, वो यहाँ पे क्या गलती कर रहे हैं और कौन सा ऑल्ट कॉइन वो लोग लेकर बैठे हैं, मैं आपको प्रेडिक्ट करके बता दूंगा बिल्कुल ईजी वर्ड्स के अंदर। ठीक है, पूरी कुंडली खोल दूंगा मैं। अच्छा, कल की वीडियो जो थी वो हमारी इस टॉपिक के ऊपर थी कि बीटीसी डोमिनेंस के ऊपर। ठीक है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बीटीसी डोमिनेंस जो है वो अपना 52 वाला रीजन जो है वो ब्रेक डाउन करे और ब्रेक डाउन करने के बाद गिरे और बीटीसी जिस तरीके से स्टेबल है वो ऐसे रहे। क्योंकि बीटीसी आपके पास ये जो इतने टाइम से स्टेबल था ना, ये जो आपके पास इस जोन के अंदर, इसमें हमने काफी ऑल्ट्स के अंदर अच्छा खासा मोमेंटम देखा, लाइक ऑल्ट 40 to 50% हुए। लेकिन जैसे आज बिटकॉइन यहाँ पे आपके पास जो है वो पंप हुआ 11% अगर हुआ है बीटीसी आपके पास, एक ट्रिलियन मार्केट कैप वाला अगर 12% हुआ है तो बिलियंस वाले जो होते हैं वो कम से कम 20% होते हैं। लेकिन इथेरियम के अंदर कोई मूव नहीं आया। इथेरियम आपके पास कल से लेकर अब तक सिर्फ से 4-7% जो है वो पंप हुआ है और जो ऑल्ट कॉइन्स है वो भी अगर आप देखोगे तो अभी गिर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डोमिनेंस इतनी ज्यादा है कि ऑल्ट्स के अंदर खुद का पैसा नहीं है। वो बिटकॉइन का जो वॉल्यूम है ना, जो डेली का वॉल्यूम होता है, वो वॉल्यूम सर्कुलेट होकर यहाँ पर आ रहा है। एक्चुअल पैसा अभी ऑल्ट्स के अंदर आना चाहिए वो स्टार्ट नहीं हुआ। अगर हम यहाँ पे एक सिनेरियो चलकर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ डोमिनेंस इंक्रीजेस विद प्राइस, मतलब विद प्राइस बीटीसी की, देन वी सी अ डंप इन ऑल्ट कॉइन्स। ठीक है, हमारे पास जो सबसे अच्छा सिनेरियो है वो कौन सा है, इफ डोमिनेंस डिक्रीजेस एंड प्राइस इंक्रीजेस और स्टेबल, देन वी सी अ बिग पंप इन ऑल्ट कॉइन्स, जो कि हमारे पास हो नहीं रहा क्योंकि डोमिनेंस यहाँ पे हमारे पास सारा बेड़ा गर्क कर रही है। यहाँ पे अगर आप 4 आवर्स का चार्ट ओपन करके देखते हैं डोमिनेंस को, डोमिनेंस की कैंडल्स देखें और आप बीटीसी की कैंडल्स देखें, दोनों की सेम है। इट मींस कि सारा का सारा पैसा आई बिटकॉइन के अंदर है और इतनी बड़ी बिटकॉइन के अंदर जो कैंडल है वो आपके पास रिटेलर्स या आपके या मेरे जैसा बायर नहीं बना सकता। इतनी बड़ी जो कैंडल्स बनती हैं वो आपके पास बनती है एक हाई मनी इनफ्लो के ऊपर और वो मनी इनफ्लो हो रही है बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशन की तरफ से, जिसमें आपके पास ब्लैक रॉक, वल्करी, वैनेक, बड़ी बड़ी जो है यहाँ पे फर्म्स है जो कि यहाँ पे अपना पैसा जो है वो बिटकॉइन के अंदर लेकर आ रही है और वो अपना पैसा सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन के अंदर ही लेकर आ रही है। दैट्स द रीजन यहाँ पे हमारे पास ऑल्ट कॉइन्स अभी कोई इतना खास बूम नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पर आपके पास एक सिनेरियो हम लेकर चलते हैं। देखो बीटीसी की अब यहाँ पे थोड़ी सी अपडेट्स की तरफ आ जाते हैं, टेक्निकली देखेंगे, फिर हम देखेंगे बीटीसी की लिक्विडेशंस कहाँ पड़ी हुई हैं। आपके पास ये जो जोन था लाइक ये वाला जिसमें हम कंसोलिडेट कर रहे थे, आपके पास टॉप लगता था 52,800 का, बॉटम लगता था 50,700 का। अब इस जोन के अंदर आपके पास मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे थे, लाइक यहाँ पे आपके पास डबल टॉप भी बन रहा था। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो था वो इनवर्स कप एंड हैंडल भी बन रहा था और यहाँ पर आपके पास एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी जो था वो भी फॉर्म आपके पास जो है वो हो रहा था, जिसके ब्रेकआउट पे मार्केट पंप हुई। अब यहाँ पे मल्टीपल पैटर्न्स जब यहाँ पर बन रहे थे ना, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक आपने अपनी गलती सुधारने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आज जाना है लिंक डिस्क्रिप्शन में और ये फ्री ग्रुप ज्वाइन कर लो। अब देखो मैंने अलर्ट किया था कि बीटीसी डबल टॉप बना रहे सकती है, 52K पे था और मैंने कहा था 2 टारगेट दिए थे। पहला टारगेट था हमारा 50,700, दूसरा टारगेट था अगर 50,700 ब्रेक होता है तो 47 के, अदरवाइज मुझे नहीं लगता 50,700 होल्ड हो। जब बीटीसी डंप भी कर रहा था, ठीक है, उस वक्त भी मैंने कहा कि वी आर सेफ अंटिल $50,700 इज होल्डेड है। ठीक है, इसके बिलो अगर क्लोज होता है तो डबल टॉप वैलिड होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। और मैं बार बार इनको अलर्ट कर रहा था कि ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जब तक डेली क्लोज नहीं होता तुम लोग शॉर्ट नहीं करना। मैं अभी तक बिटकॉइन के अंदर जो हूँ वो बुलिश हूँ जब तक ये जोन आपके पास होल्डेड है। और जब ये चीज हो रही थी, बीटीसी डंप कर रहा था, तब भी हम आप लोगों को जो है वो ट्रेडिंग करा रहे थे फ्री ग्रुप के अंदर। ये देखें, हमने थर्सडे को ये ट्रेड दी है लीवर की 1750 के ऊपर मैंने कॉइन आप लोगों को फ्री ग्रुप में दिया विदाउट एनी मनी चार्ज। मैंने इसकी पूरी फंडामेंटल्स बताया कि क्यों पंप होगा, क्योंकि बीआरसी और एआई के ऊपर अब काम करना जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया और सुबह ही आपके पास ये टोकन जो है वो 25% पंप हो गया। लोगों ने
बेहतरीन ये देखिए मेरे खुद के बाय ऑर्डर जो मैं चीज़ देता हूँ वो आपके साथ बाय करता हूँ। इवन बीटीसी डंप कर रहा था 50,700 होल्डेड था, बीटीसी डंप कर रहा था, लेकिन हम लोग यहाँ पर भी प्रॉफिट बना रहे थे, हम अपने प्रीमियम के अंदर भी प्रॉफिट बना रहे थे, हम लोगों ने खूब प्रॉफिट्स बनाए। अब यहाँ पे मार्केट पंप हो गया ना, तो हम किसी कॉइन के अंदर बहुत कम है। अब सिर्फ जो मेरी होल्डिंग्स थी, जो कि इथेरियम के अंदर मेरी होल्डिंग्स थी, जो कि मैंने आपको इसी फ्री ग्रुप के अंदर करवाई थी, ठीक है, ट्रेड्स नहीं जो कि डेली ट्रेड्स, वो नहीं, जो हमारी फ्री ग्रुप की होल्डिंग्स थी। जैसे हमने इथेरियम बाय किया था 23 जनवरी को, नाउ आई स्टार्ट एडिंग सम इथेरियम एट $2200 व्हेन नो वन वाज टॉकिंग अबाउट इट। तो जो हमारी होल्डिंग्स थी वो इस पंप के अंदर मुझे प्रॉफिट देना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब स्कैल्पिंग मैं तब करूंगा जब मार्केट मुझे थोड़ी सी बेहतर लगेगी। साथ साथ हमने जैम कॉइन्स दिए जो कि 50-50% हुए, तो हमने बहुत ज्यादा पैसा बना लिया। अब मैं यहाँ पे 2x 3x से सिंगल होल्ड करके से बैठा हूँ, लेकिन अब लोग जो यहाँ पे गलती कर रहे हैं ना, वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ कि आपका ऑल्ट कॉइन क्यों पंप नहीं हो रहा। अब इससे पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं, और वो लिक्विडेशंस, ठीक है। देखो मार्केट हमेशा वही चाहती है जहां पे आपके पास जो है वो मार्केट मेकर्स का फायदा होता है, और मार्केट मेकर्स का फायदा होता है आपको लिक्विडेट करके, ठीक है। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसको देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। ये जो आप देख रहे हो ये जो एरो बना हुआ है, ये प्राइस है बीटीसी की करंट, जिसके नीचे लिखा हुआ भी 56,000 या 59,800, ठीक है। इस जोन में बीटीसी की प्राइस आपके पास चल रही है। अब ये जो रीजन है ना इसके इस तरफ वाला, यहाँ पर पड़ी हुई है जो लोग लॉन्ग करके बैठे हैं उनकी लिक्विडेशन पड़ी हुई है यहाँ पर, और इस तरफ पड़ी हुई है जो लोग शॉर्ट करके बैठे हैं उनकी लिक्विडेशन। एक चीज यहाँ पे तो शॉर्टर्स की कोई लिक्विडेशन पड़ी हुई नहीं है। ये देख रहे हो ये जो टावर्स आप देख रहे हो, ये टावर्स आपके पास लिक्विडेशन है, लेकिन शॉर्टर्स की इतनी खास लिक्विडेशन नहीं है। अगर बीटीसी यहाँ पे 57,800 की तरफ भी चला जाता है, या बीटीसी यहाँ से आपके पास जो है वो 58,000 के ऊपर भी चले जाता है, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे 176 मिलियन की सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन है। लेकिन वहीं अगर बीटीसी आपके पास खाली जो है वो $55,000 की तरफ जो है वो चले जाता है, जो कि $800 दूर है, तो यहाँ पर $250 मिलियन की, फिर थोड़ा सा और पीछे चले जाओ 53,800 की, तो यहाँ पे 460 मिलियन की, फिर थोड़ा और पीछे चले जाओ $53,000 की, तो यहाँ पे 650 मिलियन लिक्विडेशन पड़ी हुई है। फिर और थोड़ा पीछे चले जाओ 52,800 के ऊपर, तो यहाँ पे 700 मिलियन लिक्विडेशंस पड़ी हुई हैं। और थोड़ा पीछे चले जाओ तो ये खाली इस 52 वाले रीजन तक ही इनके पास जो है ऑलमोस्ट 1.5 बिलियन की लिक्विडेशंस पड़ी हुई है। लेकिन अगर वही हम 59-58 की तरफ जा रहे हैं तो इतनी कोई बड़ी लिक्विडेशंस नहीं है। तो यहाँ पे मार्केट अगर आपको पैसा कमाएंगे मार्केट मेकर्स, तो वो आपको लिक्विडेट कर कमा सकते हैं, और लिक्विडिटी जो है वो बहुत ज्यादा लोग की जो नीचे पड़ी हुई है। तो यहाँ पर अभी एकदम से फोमो नहीं करना है, क्योंकि डोमिनेंस बढ़ रही है ऑल्ट्स के अंदर, स्टिल कोई आपके पास खास पैसा नहीं आया। अब आप गलती यहाँ पे क्या कर रहे हो, मैं अब आपको आपकी गलती बताता हूँ। देखो बहुत सारे लोग हैं ना अभी वही ओल्ड फैशन चल रहे हैं, ओल्ड स्कूल। देखो आपको ट्रेंड के साथ खुद को चेंज करना पड़ेगा, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अभी जो नैरेटिव आ रहा है ना वो डिफरेंट है। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है, अभी गेमिंग का टाइम है, अभी जेड के नैरेटिव का टाइम है। अभी आपके पास बिटकॉइन का डैंकिन इवेंट आ रहा है, उसका एथेरियम का डैंकिन इवेंट आ रहा है, उसका आपके पास नैरेटिव है। लोग क्या कर रहे हैं, वही घिसे पिटे पुराने कॉइन डॉट के अंदर लगा के बैठे हुए, एक्सआरपी के अंदर लगा के बैठे हुए, जो कि मार्केट इतना पंप हो गई, डॉट्स हमारे पास सिर्फ $6 से $8 के ऊपर है। भाई क्या फायदा यार ऐसे कॉइन के अंदर ट्रेड करने का। अब खाली ये जो डॉट है एक कॉइन आपके पास वहीं का वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन इसी टाइम के अंदर हमारे पास जो है खाली एक जिसका नैरेटिव था कॉइन, जिसका नाम था पीएचबी, अब डॉट वहीं पड़ा हुआ है। उसी टाइम के अंदर पीएचबी ने जो इनके पास यहाँ पे ऑलमोस्ट 300, इनको ऑलमोस्ट जो है वो यहाँ पर 200% का पंप दे दिया। नए कॉइन्स देखो जितने लिस्ट हो रहे हैं सारे अच्छे यूज केस वाले, जितने भी नए कॉइन यूज होकर जो आ रहे हैं, जैसे रॉनिन लिस्ट हुआ है, वेब3 के गेमिंग का मेन चेन है ये कॉइन आपको बहुत अच्छे गेंस देगा, इसके डम्स में इसको उठा लेना, ठीक है। ये जो आपके पास मेंटा कॉइन आया, लेयर 2 का जेड के नैरेटिव का सोल्यूशन है इसके पास, इतना बेहतरीन कॉइन है, इसका कैप भी इतना कुछ ज्यादा नहीं है, 400-500 मिलियन, बहुत प्यारा कैप होता है, इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि ब्लू चिप कॉइन है। वो कॉइन आपके पास 2.7-2.5 पे आपको मिलता है, वो कॉइन आप उठा लेना, ठीक है। गेमिंग के कॉइन जितने मिलते हैं जो कि बाइनेंस के ऊपर लिस्टेड है, पोर्टल आ रहा है, पोर्टल थोड़ा ट्रेड होने देना, डम्स मेरे पोर्टल को उठा लेना, ठीक है। नए कॉइन्स में आपके पास बहुत सारे कॉइन्स लिस्ट हुए हैं, तो उनके अंदर जिसके अच्छे यूज केस आप उनको उठाए। एआई के तो सारे कॉइन्स छोड़ना नहीं, क्योंकि देखो ये है कि सारे कॉइन है एजिक्स, एनएमआर, एमडीटी, पीएचबी, ओशन, सीटीएक्सी, इनके आपको डम्स मिलते हैं। लेवल मार्क करो, डम्स मिलते हैं, जैसे सीटीएक्सी अगर तुम्हें मिलता है लॉन्ग टर्म के लिए 0.48 पर, तो सबको एक साथ बाय नहीं कर लेना पूरे पोर्टफोलियो से, इसके अंदर अपने डिविजन्स करो, लाइक 48 पे थोड़ा बाय करो, फिर इनमें से कुछ एक दो कॉइन सेलेक्ट कर लो, कुछ गेमिंग के कॉइन सेलेक्ट कर लो, कुछ नैरेटिव की तरफ जाओ। देखो आप गलती पता है क्या करो, देखो जब 2017 का बुल रन आया था ना, उस वक्त एक्सआरपी न्यू था, तो एक्सआरपी आपके पास 1000-2000% पंप हो गया। जब 2020 का पंप आया ना, तो डॉट जो है वो वेब3 फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था नया, तो डॉट जो था वो वेब3 का कॉइन था, तो वो पंप हो गया। अब वेब3 के ऊपर गेम्स बनने स्टार्ट हो गए, तो जैसे जैसे जमाना चेंज हो रहा है उन कॉइन्स की तरफ आ जाओ, प्लीज एक ओल्ड फैशन की तरफ मत जाओ, ठीक है। तो मेरा कहने का मोटिव सिंपल है। तो ये थी आपके पास आज की अपडेट्स। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को, नीचे फ्री ग्रुप का लिंक है उसको ज्वाइन कर लो, वरना बहुत बुरा तुम्हारे साथ होने वाले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।